दोस्तों ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। आप लोग ये लंबी वाली नीली लाइन देख रहे हो? क्या परफेक्ट चार्ट बना है निफ्टी का। परफेक्ट, बिल्कुल सही जगह पे, बिल्कुल लास्ट बॉटम पे आके निफ्टी ने अपने आप को टच करा है। 23,600 पे टच कर दिया था, 23,700 तक हम लोग पहुंचे हैं। हल्का सा रिवर्स लिया है निफ्टी ने आज। और यहाँ से अगर हम लोग उठना शुरू हुए तो हम लोग, अब यहाँ से अगर रिकवरी शुरू होती है धीरे धीरे, अगले 15 दिन में, 20 दिन में, या अप्रैल की फर्स्ट वीक में हम लोग धीरे धीरे उठना शुरू होते हैं, तो अब सीधा निफ्टी 27,000 पे जाने का चांस बनाएगा। क्योंकि उसका जो टॉप बॉटम है, जो टॉप है, वो 27,000 पे जा रहा है। अब इस लास्ट बॉटम से, आज के डाउन से, जो निफ्टी का ऊपर जाने का जो नीला लाइन आप देख रहे हो, ये 27,000, लगभग 27,000 पे जाएगा। तो दोस्तों निफ्टी जो है वो गिरा नहीं है, एक्चुअली निफ्टी ने अपनी करेक्शन को पूरा कराया है और बहुत ही परफेक्टली करा है। इस चीज़ को ना आप थोड़ा सा एनालाइज करना। और यहाँ से मार्केट के रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि भाई 17 मार्च वाला तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वीक रहेगा। और जैसे कि हम लोग 600-700 पॉइंट नीचे गिर भी गए हैं अगले दो, पीछे 11 और 12 तारीख में। ठीक है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे अपना बेस बनाएगा। ये अभी भी बेस बना नहीं है, अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और गिर सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। आई थिंक्स कि 24,500 से नीचे जाना नहीं चाहिए निफ्टी। अब यहाँ से रिकवरी धीरे धीरे शुरू होनी चाहिए। क्योंकि देखो डे चार्ट जो है ना, उसका आरएसआई 28 पे चल रहा है, और वीकली चार्ट का आरएसआई जो है वो इस वक्त 33.83 पे चल रहा है। ठीक है। ये, इसको तो आप बॉटम लाइन ही समझो, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल है। हम लोग करीब करीब 26,000, हम लोग 3-3.5 हजार पॉइंट नीचे हैं इस वक्त। हम लोग 26,500 या 26,600 से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, 4,000 पॉइंट लगभग। तो यहाँ से ना अब धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, इसको लगेगा थोड़ा वक्त, इसको थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि देखो आपने अगर टाइम फ्रेम नोट कर रखा है, तो डे वाला चार्ट जो है ना, जो डे वाला चार्ट है, डे वाला चार्ट बनने में कम से कम 15 दिन लगता है, कम से कम 15 दिन। और वीकली चार्ट लगभग लगभग 1 महीने में या सवा महीने में कंप्लीट होता है। तो अगर डे चार्ट बनना शुरू हुआ तो आज से 15-17 दिन मान लो, 15 से 17 दिन। ठीक है, आज हम लोग खुद ही 12 पे चल रहे हैं, तो लगभग मार्च एंड मान लो। ठीक है, मार्च एंड। और उसके बाद जो है वीकली चार्ट धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि डे चार्ट अगर मार्च एंड में बन गया तो वीकली चार्ट भी आधा बन जाएगा, और वो अप्रैल एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल एंड या मई की फर्स्ट या सेकंड वीक तक। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर यहाँ से परफेक्ट बॉटम लाइन पे निफ्टी पहुंचा है और इस ब्लू लाइन को क्रॉस करके और नीचे नहीं जाता है, मतलब 24,300, 24, क्या कहते हैं, 24 कह रहा हूँ, 23,300 या 23,000 पे नहीं जाता है, तो निफ्टी यहाँ से 110% यहीं से रिकवरी लेगा और धीरे धीरे शुरू करेगा ऊपर जाने की दौड़। ठीक है। 4 घंटे का चार्ट जो है उसको बनते बनते 1 हफ्ता लगेगा। यानी कि आपका ये निफ्टी का वीकली एक्सपायरी जो है ये तो ख़त्म है, 25 तारीख वाला, 25 मार्च वाला भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और क्योंकि डे चार्ट तो बनेगा नहीं, तो और छोटे भाई का हाथ पकड़ के खींचने के लिए बड़े भाई की ज़रूरत होती है, हमेशा याद रखना। 1 घंटे के चार्ट को
4 घंटे का चार्ट सपोर्ट करता है, 4 घंटे के चार्ट को डे का सपोर्ट करता है और डे के चार्ट को वीकली चार्ट सपोर्ट करता है। अगर ये सारे एक सीक्वेंस में एक दूसरे के सपोर्ट में बनने तैयार हुए, भाई आधे घंटे का चार्ट तो एक ही दिन का होता है, ठीक है ना, वो तो बनता है फिर नीचे आ जाता है, बनता है फिर नीचे आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा, 4 घंटा, डे और वीकली, ये 4 चार्ट अगर एक सीक्वल में बनने शुरू हुए अब निफ्टी के बॉटम से, तो फिर 1001% बता रहा हूँ, 1001% यहाँ से हम लोग रिकवरी शुरू करेंगे और अगले 2 से 3 महीने में हम लोग 27,000 पे पहुँचेंगे। 2 से 3 या जुलाई तक मान लो, हाँ जुलाई तक मान मान के चल सकते हो आप, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अब निफ्टी जो है ना, उसमें गिरने जैसी मुझे कोई बात दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं बार 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 इस बॉटम लाइन को देख रहा हूँ, ब्लू वाली को, ये जो नीचे से ऊपर जा रही है ना, नीचे वाली ब्लू लाइन, जो लंबी वाली नीचे वाली ब्लू लाइन है, उसको देखो आप, परफेक्टली निफ्टी को टच करते हुए बॉटम से वहाँ तक जा रही है। और उसने भी जो अभी निफ्टी जो आज गिरा है, कल गिरा था, उसी बॉटम पे आके वो होल्ड कर रहा है। 23,600, 23,700, 23,550, इसी पे होल्ड कर रहा है, कहने की बात है, ठीक है ना। तो 500 तक मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 400 मान लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे, अगर थोड़ा सा क्रूड ऑयल में थोड़ा और अप डाउन हो गया, क्योंकि ईरान का युद्ध भी चल रहा है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल की वजह से थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट द मोस्ट थिंग इज दैट कि दिस इज द बॉटम लाइन। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। मार्केट उठेगा तब जब 4 घंटे का डे वाला और वीकली चार्ट, ये 3 चार्ट, 4 घंटे, डे वाला और वीकली चार्ट बनना शुरू होगा। ज़्यादा नज़र आप रखना डे चार्ट पे। डे चार्ट में जब बनना शुरू होगा, कैंडल नीचे से इम्प्रूव करना शुरू करेगा, तो समझ जाना कि उसको बनने में कम से कम 15 से 17 दिन लगेंगे। तो 15 से 17 दिन के बाद डे चार्ट कंप्लीट होगा और डे चार्ट को ऊपर खींचने का काम करेगा वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट बन के ख़त्म होगा अप्रैल एंड में, ठीक है, लगभग लगभग अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में। तो अप्रैल एंड तक जो है हम लोग एक पोटेंशियल बना चुके होंगे ऊपर जाने के लिए कि भाई हमारा डे चार्ट बन के कम्प्लीटेड है, और उसके बाद 4 घंटे और डे चार्ट के सपोर्ट से धीरे धीरे करके 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट करके ना हम लोग ऊपर जाना शुरू होंगे। और जब हम 25,500 को क्रॉस करेंगे, तब मोस्टली रैली आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 25,500 के बाद हर्डल ख़त्म होते हैं, 25,500 से लेके 26,500 तक। तो वहाँ पे जो है हर्डल ख़त्म होते हैं, ये देखो 25,500 जो है वो वहाँ पे देखो, आपको टॉप में एक ब्लू लाइन दिख रही होगी। 25,500 के बाद 26,000 तक कोई किसी तरीके की रुकावट नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर 4 घंटे का चार्ट बन के रेडी है, जब हो जाएगा, अभी नहीं है, मतलब बनने में टाइम लगेगा उसको, ठीक है, अगर यहाँ आज होल्ड कर जाता है और कल से या परसों से जो भी है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है और मार्केट यू टर्न लेना शुरू करता है, तो आप ये मान के चल लेना, मेरी बोली सारी बातें सच होने वाली हैं। मार्च की 9-10 तारीख तक मार्केट नीचे था, तो नीचे ही है, ठीक है। मैंने बोला कि 17 मार्च वाला मार्केट जो है वो और ज़्यादा
डेंजरस रहेगा तो देखो डेंजरस है, और हम लोग 700-800 पॉइंट और नीचे गिर गए हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था कि 25 मार्च तक हम लोग ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। तो 25 मार्च की जगह 4-5 दिन और जोड़ लो भाई, अप्रैल की फर्स्ट वीक तक पकड़ लो। अगर इम्प्रूवमेंट आनी है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इम्प्रूवमेंट आते आते अगर अप्रैल का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक भी हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट गिरने के तो भाई आसार मुझे नहीं दिख रहे। यहाँ से और ज़्यादा गिरने के आसार तो मुझे नहीं दिख रहे, जिस हिसाब से बॉटम लाइन पे निफ्टी रुका हुआ है। ये देखो, वीकली चार्ट आपकी आंखों के सामने है, और यहाँ से अब हम लोग धीरे धीरे अब ऊपर जाना शुरू करेंगे। अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट वीक से मान के चल लो। अगर अगर यहाँ से, मैं बार बार अगर वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया, क्योंकि निफ्टी ब्लू लाइन के बॉटम पे है और यहाँ से नीचे जाने का चांस तो लग ही नहीं रहा यार, नहीं लग रहा तो ऊपर जाना चाहिए। हाँ, टाइम ज़रूर लेगा, एक दिन में नहीं जाएगा, एक हफ्ते में नहीं जाएगा, 10 दिन में भी नहीं जाएगा, 15 दिन में भी नहीं जाएगा। वो अपने आप को पहले ना मेंटेन करेगा, अपने आप को बिल्ड करेगा, क्योंकि पिटाई होने के बाद ना, बहुत ज़्यादा जब किसी की पिटाई कर दो तो वो एकदम टूट के बिखर जाता है ना, तो फिर धीरे धीरे उसको अपनी ताकत इकट्ठी करने में टाइम लगता है। तो सेम यही निफ्टी के साथ भी है, पिटाई हो गई है, बहुत ज़्यादा गिर गया है, अब ये धीरे धीरे उठेगा, अपनी ताकत इकट्ठी करेगा, थोड़ी सांस लेगा, थोड़ा पानी लेगा। ठीक है, थोड़ा दम अपना इकट्ठा करेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे रिकवरी शुरू करेगा। अगले 20 दिन में अगले 20 दिन में अगर ये अब यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो, और अगर इस ब्लू लाइन को तोड़ता है तो फिर अनएक्सपेक्टेड होगा, फिर अनएक्सपेक्टेड होगा कि वॉर की वजह से गिर गया या क्रूड ऑयल की वजह से गिर गया, जैसे लॉकडाउन में हुआ था ना भाई, अचानक लॉकडाउन लगा और मार्केट सडनली बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था, लेकिन उसने जितना जल्दी फॉल किया उतनी जल्दी रिकवर भी किया था, ये भी याद रखना। तो अनएक्सपेक्टेड अगर फॉल आता है निफ्टी में, कोई एकदम से अनएक्सपेक्टेड फॉल नहीं आता है कि भाई 500 पॉइंट गिर गया, 1000 पॉइंट गिर गया, ऐसे नहीं गिरता। अगर गिरा तो इमीडिएट रिकवरी भी आएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये ब्लू लाइन जो है ना, इस पॉइंट को आप समझ लो, ये हम बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पे बैठे हुए हैं इस वक्त, 23,600 पे, 650 पे या 500 पे, जो भी है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। देखो ये नीली वाली लंबी लाइन जो देख रहे हो नीचे वाली चार्ट पे, ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहना, अगले 20 से 25 दिन, मतलब अप्रैल की फर्स्ट या सेकंड वीक तक आप लोग अलर्ट होके ट्रेड करना, जब तक डे वाला चार्ट कंप्लीट नहीं होता। और अगर डे वाला चार्ट कंप्लीट हो गया तो फिर बाय ऑन डिप शुरू हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस वर्ड को याद कर लो, अगर डे वाला चार्ट कंप्लीट होता है ऊपर जाने के लिए मार्च एंड में या अप्रैल की फर्स्ट वीक तक, तो फिर हम लोगों के लिए, सबके लिए निफ्टी में बाय ऑन डिप शुरू हो जाएगा, बाय ऑन डिप। क्योंकि अगर डे चार्ट कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है कि वीकली चार्ट भी आधा बन के रेडी है, वो भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। हाँ, एकदम भागेगा नहीं मार्केट, मार्केट धीरे धीरे ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन बाय ऑन डिप धीरे धीरे शुरू हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, मार्केट जितनी बार नीचे जाएगा वो थोड़ा सा जाएगा, लेकिन अपने आप को होल्ड करके ऊपर आ जाएगा। कहने की बात ये है कि मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसने ऊपर जाना है अब भाई। उसका बड़ा बड़ा भाई जो है वो बन के तैयार हो रहा है। डे वाले का बड़ा भाई वीकली चार्ट है, 1 घंटे का बड़ा भाई 4 घंटे का चार्ट है, 4 घंटे का बड़ा भाई जो है वो डे वाला चार्ट है, और डे वाले का वीकली चार्ट है। तो ये बड़े भाई जो होते हैं ना, वो छोटे भाई का हाथ पकड़ के ऊपर खींचते हैं। जब 1 घंटे का चार्ट कंप्लीट होगा तो 4 घंटे वाला उसको पकड़ के और ऊपर लेके जाएगा। फिर 4 घंटे का जब ख़त्म होगा चार्ट, तो डे वाला उसको पकड़ के और ऊपर लेके जाएगा।
तो जहाँ पे चार्ट ख़त्म होता है ना, वहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेशन आता है। 1 दिन का हो सकता है, कुछ घंटे का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, कंसोलिडेशन आता है, ठीक है? जब तक कि एक नया कैंडल इम्प्रूव नहीं होता। तो फाइनल मेरे वर्डिक्ट यही है कि मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। यहाँ से इम्प्रूवमेंट अब धीरे-धीरे शुरू होनी चाहिए और यहाँ से अगले 3 महीने में या जुलाई तक मान के चल लो, मार्केट को 27,000 पे पहुँचना चाहिए। जुलाई मान लो या थोड़ा-सा और अगर एक्सटेंड होता है धीरे-धीरे, तो अगस्त हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? अगर वीकली चार्ट बन गया मई एंड तक तो मई एंड कह रहा हूँ, मई मेरा ख़्याल है 2nd वीक या 3rd वीक जो भी है, ठीक है? अगर डे बन गया तो वीकली भी बनना ही है और वीकली बनने के बाद 1 डेढ़ महीने तो अपसाइड ही रहता है। तो जुलाई तक मोटा-मोटा एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? अभी क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबी मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग बहुत लंबी गिरावट देख चुके हैं और ये बिल्कुल लास्ट बॉटम लाइन है। इससे ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर निफ्टी ने 23,000 तोड़ दिया तो फिर निफ्टी 22,000 तक और गिरेगा, क्योंकि निफ्टी फिर अपना डबल बॉटम बनाएगा। आप देखना मंथ वाला चार्ट, लेकिन मंथ वाला चार्ट भी यही कह रहा है कि निफ्टी यही यही इसका लास्ट लास्ट पॉइंट है। देखो ब्लू लाइन क्या परफेक्टली बनी हुई है यार, क्या परफेक्टली बनी हुई है। मतलब 1% भी मेरे को डाउट नहीं हो रहा कि निफ्टी यहाँ से और गिरेगा। अब यहाँ से निफ्टी अपने आप को संभालेगा और धीरे धीरे मुड़ना शुरू करेगा और ऊपर जाएगा। तो आप लोग अपने एनालिसिस ज़रूर करना, सतर्क होके अगले 20 से 25 दिन बहुत सतर्क होके आप लोग ट्रेड करना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।